बढ़ेगा आगे। इस वक्त की बड़ी खबर एक और सामने आ रही है। जासूस यूट्यूबर ज्योति को लेकर बड़ा अपडेट है। ज्योति का भागलपुर कनेक्शन भी सामने आया है। 2023 में 4 बार सुल्तानगंज आई थी ज्योति। स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है। अब देखिए, जहां पर ज्योति गई थी वहां पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, यानी कि बेहद कुछ अपडेट जो हैं वो हासिल हो चुके हैं। बड़ी जानकारियां जो हैं जांच एजेंसियों को अब तक मिल चुकी है, इसलिए ये एहतियातन कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। 2023 की बात है ये, जब 4 बार यहां पर पहुंची थी ज्योति। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत इस वक्त कर दिया गया है। जासूस यूट्यूबर ज्योति को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। भागलपुर कनेक्शन भी अब सामने आने लगा है। सुल्तानगंज आई थी ज्योति। यहां पर सुल्तानगंज में 2023 में 4 बार पहुंची थी, इसीलिए यहां पर एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। खंगाला जाएगा अब यहां का नेटवर्क भी, किससे मुलाकात हुई, यहां पर किन किन जगहों पर गई, कैसे गई, यहां जब मौजूद थी तो किन किन लोगों से बात की, किनसे फोन पर संपर्क साधा, क्या पैसों का लेन देन हुआ, ये तमाम जानकारियां जो है अब जुटाई जा रही हैं। अब सोचिए जरा, ज्योति का नाम जो है सबसे प्रमुखता के तौर पर ये सामने आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक बड़े कारनामों को अंजाम लगातार ज्योति दे रही थी। और इसलिए खंगाला जा रहा है कि भारत में कहां कहां पर ज्योति गई थी, किन किन विदेशों के दौरे पर गई थी, उस वक्त कौन उसके साथ मौजूद रहता था। ये तमाम जानकारियां इस वक्त हासिल की जा रही हैं। एक के बाद एक बड़े खुलासे लगातार ज्योति से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। और बड़ी हैरानी की बात इसमें ये कि ज्योति जो है उसको बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है, उसको ये अफसोस नहीं है कि उसने पाकिस्तान के लिए किस तरीके से अपने देश के साथ विश्वासघात किया है, गद्दारी की है। इसलिए बार बार वो ना तो सही जवाब दे रही है, बल्कि जवाबों को घुमाकर ही परोसा जा रहा है उसकी तरफ से। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की ये एक लाइन है जो वो बार बार दोहराती है। चलिए, आप इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य कुमार का रुख करेंगे। आदित्य, बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। भागलपुर पहुंची थी ज्योति, 4 बार 2023 में यहाँ गई थी, सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दी गई है। क्या है ये पूरा बड़ा अपडेट, विस्तार से जरा बताइएगा। पिंकी, देखिए, ये बहुत ही बड़ी सच्चाई है कि ज्योति ने देश के साथ गद्दारी की है, देश के साथ में धोखेबाजी की है। और जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, पूरा मामला सामने आ रहा है कि वो जिन जगहों पे गई थी वो अधिकतर ऐसे जगह थे जो अति संवेदनशील माने जाते हैं, जो बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जो बॉर्डर के इलाके हैं, या जो ऐसे इलाके जहां पर पाकिस्तान का हस्तक्षेप रहा है और आईएसआई का केंद्र रहा है। जैसे नेपाल की बात करें, नेपाल भी वो गई थी, उस पर भी जांच की जा रही है। और अभी जो भागलपुर का मामला सामने आया है, भागलपुर के जो मंदिर है वहां पे जाने की जो बात सामने आई है, इससे साफ पता चलता है कि वो मोटिवेटेड थी पाकिस्तानी जो एजेंसी है उससे। और पाकिस्तान उसको अपने इशारे पे सभी जगह घुमा रहा था, वीडियो ब्लॉग बनवा रहा था। और उसका कैसे इस्तेमाल वो पाकिस्तान करता है, ये पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करता था कि वो किस तरीके से उसका इस्तेमाल करता था। पहलगाम जाने की जो बात सामने आई थी और पहलगाम घटना के बाद भी पहलगाम का भी जो दौरा उसका रहा है, जो ब्लॉग उसका रहा है, उसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो पहलगाम घटना से पहले क्यों गई थी, और घटना के बाद में जिस तरीके से उसने वीडियो बना करके पूरी घटना को पाकिस्तान से न जोड़ करके उल्टा भारत की सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर में सवाल खड़ा किया था। यहाँ तक कि जो भारत के लोग टूरिस्ट बनकर के पहलगाम में घूमने के लिए गए थे, उनके ऊपर सवाल खड़ा करना उसने शुरू कर दिया था कि ये सारी गलती जो है उन लोगों की है, उनको भी सचेत रहना चाहिए था। अब इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो रेडिकलाइज हो चुकी है और किस तरीके से पाकिस्तान के मोटिवेशन से वो जो है वीडियो बना रही थी। भागलपुर का जो इलाका है, भागलपुर भी बहुत ही ज्यादा संवेदनशील रहा है। बिहार में भी कई ऐसे जो भारत विरोधी जो लोग रहे हैं उनका गढ़ रहा है, कई ऐसी घटनाएं जो हैं बिहार में भी रही हैं। और सबसे खास कि वो नेपाल से जुड़ा हुआ बॉर्डर का इलाका है बिहार का। तो हो सकता है कि जो जांच एजेंसी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान और नेपाल और जो इलाका है उन सभी जगहों पे कुछ न कुछ कनेक्शन रहा होगा। वो कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश जो है सुरक्षा एजेंसी कर रही है कि आखिर इसका जो ब्लॉग रहा है वो ऐसी जगहों पर ही क्यों रहा है। अटारी बॉर्डर पे जो जाने के बाद इससे जो पाकिस्तानी हैंडलर है वो चैट कर रहा है। वो चैट हमारे पास में हम जो सूत्र हैं बता रहे थे कि चैट में क्या है। चैट में पूछ रहा था कि जो पाकिस्तानी हैंडलर वो पूछ रहा है ज्योति से कि वहां पर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है, किस तरीके से वहां पर जो लोग हैं वो रह रहे हैं, किसको किसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है। यानी कि वो साफ जानना चाह रहा था कि पाकिस्तान जो जाने वाले लोग हैं उसमें कौन कौन लोग हैं और किस तरीके से भारत की जो एजेंसी है वो काम कर रही है।
भागलपुर हो या पहलगाम हो या अटारी बॉर्डर हो या जो हिसार का इलाका है, ये सब जो है बहुत ही संवेदनशील है। हिसार जहां ज्योति की रहने वाली है, वो हिसार भी बहुत ही एक अहम जगह माना जाता है। और वहां से कई ऐसे जो भारतीय सेना के जो बेस कैंप हैं वो वहां से नजदीक पड़ते हैं। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इसका प्लानिंग कितनी फुल प्रूफ थी और किस तरीके से वो स्ट्रेटेजिकली उन सभी जगहों पे जा रही थी और सभी का वीडियो बना रही थी ब्लॉग के नाम पर, और वो जो है पाकिस्तानी हैंडलर को सपोर्ट कर रही थी। कई ऐसे एनआईओ को वीडियो मिले हैं, हिसार पुलिस को ऐसे वीडियो मिले हैं जो अपलोड ही कभी नहीं किए गए। वो वीडियो बने और वीडियो बनने के बाद वो सिक्योर रख दिए गए। अब ये सवाल उठता है कि पुलिस जो जांच भी कर रही है इस बात की कि आखिर वो वीडियो एक्सेस किसको किसको दिया गया था। और जो पूछताछ में ज्योति हमेशा कह रही है कि वो ब्लॉगर है, ब्लॉग के लिए ही सब जगह घुमा फिरा करती है, जिसमें कई सवाल और आते हैं कि आपके इतने खर्चे कैसे हैं, आप फर्स्ट क्लास जो बिल्कुल आदित्य, सवाल बेहद से उठ रहे हैं क्योंकि जहां जहां भी ज्योति गई है वहां पर भी वीआईपी ट्रीटमेंट उसको मिला है। उसका रहन सहन जो है वो घर पर बिल्कुल अलग होता था, लेकिन बाहर जाती थी जब बिल्कुल अलग होता था। जिन लोगों से वो मुलाकात करती है उसके लिए कनेक्शन बहुत मजबूत होने चाहिए। ऐसे में उन लोगों से मुलाकात करना, उन तक कैसे वो पहुंचे, उस कनेक्शन को भी खंगाला जा रहा है। फिलहाल 2 तस्वीरें हमारे दर्शकों को हम दिखाएंगे, उसके बाद आपसे अधिक अपडेट हम लेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। ये 2 तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज्योति का ये भागलपुर कनेक्शन अब इसको खंगाला जा रहा है और साथ ही साथ आज गेवीनाथ धाम की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। जहां पर पहुंची थी ज्योति जिस तरीके से वीडियोस बनाती थी, वो वीडियोस इतने ज्यादा पॉपुलर या खास उस वक्त पर नहीं थी, या फिर इतने ज्यादा फॉलोअर्स ज्योति के उस वक्त पर नहीं थे जिससे इतनी मोटी कमाई हो सके। लेकिन ज्योति जहां जहां पर कंटेंट क्रिएट करती थी वो जगह बिल्कुल हटकर होती थी बाकी यूट्यूबर से। यूट्यूबर ज्योति के कबूलनामे पर एक्सक्लूसिव अब खुलासा हुआ है। ज्योति ने पाक अधिकारियों से संबंधों की बात को स्वीकार कर लिया है। 6 पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में थी ज्योति को सैन्य लिहाज से महत्वपूर्ण इलाकों की फिल्म बनानी थी। पाकिस्तानी अधिकारियों ने ज्योति को ये आदेश दिए थे। अब देखिए, पाकिस्तान के अधिकारियों की तरफ से आदेश दिए जाते थे, उसके बाद यहाँ पर ये वीडियोस जो हैं वो कहीं ना कहीं क्रिएट की जाती थी। लेकिन फिलहाल आखिरकार कुछ तो कबूल किया ज्योति ने, जिस तरीके से कबूला है कि हाँ वो अधिकारियों के साथ संपर्क में थी। 6 पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में थी ज्योति। आदित्य, यहाँ पर खुद कबूला है ज्योति ने, बड़े खुलासे हो रहे हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ ज्योति संपर्क में थी, उनकी तरफ से आदेश दिए जाते थे, उसके बाद यहाँ पर वीडियोस, फिल्म जो है वो शूट करनी थी, वीडियोस बनाए जाते थे। बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, हिसार पुलिस के लिए। 5 दिन के रिमांड में 2 दिन लगभग बीत चुके हैं और 2 दिनों में कई ऐसी जानकारियां जो हैं वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। हम जो पुलिस हैं, जो पुलिस विभाग है हिसार के, उनसे बात कर रहे थे। उनसे जुड़े सूत्र जो हैं वो बता रहे थे कि लगातार ये सहयोग नहीं करती, हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ब्लॉग की बात कर रही थी बीच में। लेकिन कई ऐसे सवाल थे जो क्रॉस चेक किया गया था, क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई थी, जिसके बाद कई अहम खुलासे जो है ज्योति ने किया है। हरकिरत सिंह जो एक और व्यक्ति था जो वीजा का काम किया करता था, वो भी इसमें गिरफ्तार हुआ था, हिरासत में लिया गया था, लेकिन उसे छोड़ दिया गया था। उसका भी नाम इसने लिया था। इसने स्वीकार इस बात को किया कि वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थी। हालांकि ये शुरुआती समय में हम बात करें तो ये बार बार मना कर रही थी कि हम किसी भी संपर्क में नहीं है, पाकिस्तान के बाद फ्रेंडली हैं। और ये बात वो बार बार कह रही थी कि पाकिस्तान से दोस्ती करना कोई गुनाह नहीं है, हमने सिर्फ दोस्ती की है। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई है, एनआईए ने सख्ती दिखाई है और उसको वीडियो दिखाए हैं, उसके संपर्क से जो कॉन्टेक्ट निकल रहे थे, जो लूप होल्स निकल रहे थे, वो लूप होल्स दिखाने के बाद में चीजें सामने आई हैं कि सभी जगहों पे लूप होल्स हैं। और वो ज्योति को बताना पड़ेगा कि आखिर उसकी पहचान पाकिस्तानी हैंडलर से कैसे हुई। सबसे अहम बात कि जब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आपके दोस्त हैं, या जो हैंडलर्स थे वो दोस्त थे, या दानिश आपका दोस्त था, तो पाकिस्तान से जो जुड़े लोग थे, जो अली था या जो अन्य जो पाकिस्तानी जो 6 हैंडलर के नाम आप कह रहे हैं, उनके नाम आपने अपने फोन में गलत नाम से सेव क्यों कर रखा था? अब समझिए पिंकी, ये बहुत अहम है समझना कि जब तक आपके मन में कुछ ऐसा डर ना हो रहा हो या जैसा आपको गाइड न किया गया हो कि आपको अपने फोन में उन लोगों के नंबर कुछ और नाम से सेव करना है, तब तक आप क्यों करेंगे? या आपके अंदर कुछ ऐसी बात नहीं है, जब आप पाक साफ है, आपको कोई नहीं है, तो इस तरह के छिपाने की क्या जरूरत थी? किसी को फोन आप नहीं छूने देते थे। मेरी बात उनके पिता से हुई थी, मैंने उनके पिता से पूछा था
क्या वो जब बात करती थी तो कभी फोन घर पे रखती थी या आप उसके फोन को देखते थे? तो उसका उनका साफ कहना था उसके पिता का कि मुझे फोन कभी छूने ही नहीं देती थी, अपने लैपटॉप मुझे नहीं छूने देती थी, उसके कमरे में किसी का प्रवेश नहीं होता था। जब वो कमरे से बाहर चली जाती थी, जो अपने लैपटॉप लेके चली जाती थी, फोन लेके चली जाती थी, उस वक्त ही वो उसके पिता और उसके जो ताऊ है वो अंदर जाते थे, नहीं तो कभी भी उसके घर में, उसके कमरे में खासतौर से कोई प्रवेश नहीं करता था। तो ये सब चीजें जो है खुलासे हुए हैं। साथ ही कई ऐसे अहम जो वीडियोज हैं उसके बारे में भी पूछताछ की जा रही है। और कुछ खास बात ये, क्योंकि उसके जो सीडीआर है उसको भी खंगाला जा रहा है, उसमें भी ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर पिछले 2 से 3 सालों में किसके किसके संपर्क में आई, किस किस से ये बात कर रही थी और क्या क्या इसको हैंडल करने के लिए दिया गया था, क्या इसकी जिम्मेदारी थी। क्योंकि आप समझिए कि दानिश ने पूरी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान कई तरीके से एक और बड़ी जानकारी सामने, उसका रुख करते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास। पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा को लेकर बड़ा अपडेट एक और सामने आया। जांच एजेंसियों को गुमराह कर रही ज्योति सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रही है। आईएसआई और फंडिंग के सवालों पर गोलमोल जवाब दिए जा रहे हैं। ज्यादातर सवालों पर ज्योति ने चुप्पी साधी हुई है। कुछ सवाल जब पूछे जाते हैं तो ज्योति चुप हो जाती है, कुछ सवालों के जवाब जो है वो घुमा फिरा कर देती है, जिससे कि समझ पाना भी मुश्किल इस वक्त हो रहा है। हालांकि कुछ बातों को जरूर उसने स्वीकार कर लिया है, जिसके चलते बड़े खुलासे हुए। आदित्य, बेहद से बातें हैं, जैसे कि बेहद से सवाल आईएसआई से जुड़े हुए, फंडिंग को लेकर, इन तमाम सवालों का जवाब गोलमोल घुमा फिरा कर ज्योति दे रही है। लेकिन आखिरकार ये सिलसिला कब तक चलेगा? क्योंकि यहाँ पर जिन हाथों में ज्योति इस वक्त पहुंची हुई है वो लोग तो एक एक सवाल का जवाब जो है वो निकलवा कर ही दम लेंगे। तो ऐसे में क्या फायदा इस तरीके से गोलमोल बातें करके जवाब देने का? देखिए पिंकी, एक बहुत ही खास बात जानना बेहद जरूरी है कि जिस तरीके से इसका माइंड वॉश किया गया, जिस तरीके से ज्योति आईएसआई के जो लोग थे वो मिल रहे थे, उसने सारी चीजें जो भारत की कानून है या भारत से जो सुरक्षा एजेंसी है उसकी सारी चीजों को इसको हटवाया गया है। जब भी इसे पूछताछ की जा रही है, ये हमेशा कह रही है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप समझिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम लेकर के ये बार बार बचने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब है कि इसको बताया गया है कि किस तरीके से बचना है या कैसे जो है आगे का काम करना है। पूछताछ में ये सपोर्ट नहीं कर रही है, पूछताछ में बस अपनी जिद पे अड़ी हुई है कि वो सिर्फ ब्लॉग बना रही है। इसको हैंडलर ने बताया था, जो पुलिस के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि हैंडलर्स ने इसको इतना ट्रेंड किया था, जब भी ये बात करने जाती थी, जब भी मिलने जाती थी, उसको ये बताया जाता था कि आपको सिर्फ ब्लॉग बनाना है, आपको यही बताना है कि ब्लॉग से बना रहे हैं। और वो इसी बात को दोहराया जा रही है, वो सिर्फ यही कह रही है कि मैं तो सिर्फ ब्लॉग बना रही थी। लेकिन उस ब्लॉग का एक्सेस किसके पास था? वो जो वीडियो आप बना रहे हैं वो आप नॉर्मल वीडियो नहीं बना रहे। ये बात है। आपकी दोस्ती जो आप बात करें कि पाकिस्तान की दोस्ती जो है, पाकिस्तान के लोगों से दोस्ती करना गुनाह नहीं है, तो पहली बात की दोस्ती करना गुनाह नहीं है, लेकिन आपकी दोस्ती किससे हो रही है? आईएसआई के एजेंट से आपकी दोस्ती हो रही है, जो खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की, उसके लोगों से आपकी दोस्ती हो रही है, वहां के सैन्य अधिकारियों से दोस्ती हो रही है। आप पाकिस्तान जा रहे हैं तो आपको एस्कॉर्ट मिल रहा है, स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, आपके आगे पूरा कुनबा चलता है सेना, पाकिस्तानी सेना का। वो वीडियो दर्शक देख सकते हैं, वो वीडियो एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज के पास में है, जिसमें वो वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो ज्योति है एस्कॉर्ट के साथ जाती है। इन सभी सवालों का जवाब जो है इसको देना ही पड़ेगा, और इसी वजह से टूट चुकी है ज्योति। और लगातार वो जो अपनी बातों पर अड़ी हुई थी कि नहीं मैं सिर्फ ब्लॉग बना रही थी, नहीं मैं सिर्फ पैसे नहीं लिया है या कुछ भी, पैसे की लेन देन की बात भी, ये दर्शकों को बार बार जानना बेहद जरूरी है कि पैसे की लेन देन की भी जांच चल रही है कि आखिर किस फॉर्मेट में पैसे आए हैं। अब देखिए ज्योति कितनी सावधानी है कि पैसे को लेकर के भी जो सैन्य कर्मी है या सेना के अधिकारी हैं या एनआईए के अधिकारी हैं या पुलिस के जवान हैं, हरियाणा पुलिस के जवान है, वो पूछताछ करेंगे पैसे का ट्रेल कैसे मिल पाएगा। तो इसको लेकर के भी उसका जो है बहुत ही मोल तोल जो है किया जा रहा है। लेकिन पुलिस या एनआईए या भारतीय सुरक्षा एजेंसी जो है वो इतनी बेवकूफ नहीं है जितना ज्योति समझ रही है, जितना पाकिस्तान समझ रहा है। वो बहुत ही प्रोफेशनल है। भारतीय एजेंसी जो है बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करता है। उसको पता है कि जो पैसे आपने खरीदे हैं, सामान खरीदा है, जो आप ट्रैवल कर रहे थे, वो ट्रैवल स्पॉन्सर्ड था। आप चाइना गए थे, चाइना का जो ट्रैवल था वो स्पॉन्सर्ड था। आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं, आप महंगे गहने खरीद रहे हैं, महंगी साड़ियां खरीद रहे हैं, महंगे सूट खरीद रहे हैं, ये सब जो था स्पॉन्सर था। वो सब जवाब जो है ज्योति को देना पड़ेगा, और सुरक्षा एजेंसी जो है उसी सब सवालों का जवाब ढूंढ रही है। जिसके बाद ज्योति ने कई अहम खुलासे किए हैं, जिसमें उसने स्वीकार किया है कि वो पाकिस्तानी आईएसआई के कांटेक्ट में थी, कई अफसर के उसके कांटेक्ट में थे, और तमाम तरीके की वो जानकारी जो सुरक्षा एजेंसी जानना चाह रही है। लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिसका उत्तर जो है ज्योति को देना पड़ेगा, और ज्योति अब किसी भी हाल में ठीक है आदित्य, एक और बड़ी जानकारी सामने। ज्योति के लिए टूरिस्ट गाइड का काम कर रही थी पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान में ज्योति के साथ तैनात रहता था एक जवान।
पाक आर्मी की सिक्योरिटी के बीच में व्लॉग बनाती थी ज्योति। अब देखिए ये एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी हैरान कर देने वाली बात है ये, जब पाकिस्तान पहुंची ज्योति तो ऐसा ट्रीटमेंट अमूमन किसी नॉर्मल इंसान को नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में जब भारत की तरफ से कोई जाएगा तो क्या इस तरह का ट्रीटमेंट मिलता है क्या? क्योंकि पाकिस्तान के जो आर्मी के जवान हैं वो उसकी सिक्योरिटी में तैनात रहे, चारों तरफ घेरा पाकिस्तान की आर्मी का हो और उसके बीच में वो व्लॉगिंग कर रही है, व्लॉग बना रही है, वीडियोस क्रिएट कर रही है, तो क्या आमतौर पर ऐसा होता है क्या जिसको लेकर वो अब बचने की कोशिश कर रही है? ये भी तो बड़े खुलासे हो रहे हैं आदित्य। जी पिंकी, आपने सही कहा। देखिए वीडियो आप देखेंगे, दर्शक देख रहे होंगे उस वीडियो को, जिसमें साफ है कि उसके आगे कई सेना के जो अफसर हैं बड़ी बंदूकें लिए घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इसको पता नहीं किससे खतरा है, पाकिस्तान को पूरे विश्व से खतरा है और इसको पाकिस्तान में किससे खतरा है ये समझ में नहीं आ रहा, और जिससे पूरे विश्व को खतरा है वही इसको सिक्योरिटी दे रही है। ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना से समझ में आती है। वो उससे पूछ रहा है, जो सेना का कर्मी है जो उसकी सुरक्षा में लगा हुआ है, आप हमारे साथ में रहिए, आप गुम हो जाएंगे। उस पर ज्योति कहती है कि मैं गुम नहीं होंगी। ऐसा लग रहा है कि वो पाकिस्तान उसका घर हो, घर आंगन हो, घर से बाहर निकल करके वो घूम रही है, ऐसे वो बोल रही है। और तमाम तरीके खरीदारी कर रही है। वो खरीदारी कौन करवा रहा है? वो करवा रहा है सेना का कर्मी, जो बंदूक लिए हुआ है वो किसी दुकान में लेके जा रहा है, वो दुकान में सामान खरीद रही है। और जब आप देखते हैं कि जो पाकिस्तानी एम्बेसी में वो इफ्तार पार्टी में गई थी, उस वक्त आप देखेंगे उस वीडियो में वो ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान उसके लिए पता नहीं क्या कौन सा ऐसी जो एक बहुत ही बड़ा सपना जैसे होता हो पाकिस्तान जाना, वो बहुत ही ज्यादा समझ में आता है। ज्योति के हम परिवार वालों से भी मिले, ज्योति के हम दोस्तों से भी मिले, ज्योति के हम कई ऐसे जो लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनसे हम मिले, लेकिन सबका यही कहना है कि ज्योति हमसे बात ही नहीं करती। आप समझिए कि 3.5 लाख 4 लाख फॉलोअर जिसके हों, उसके घर से किसी की बात नहीं हो रही, उसके पड़ोस में किसी से बात नहीं हो रही है, लेकिन उसकी दोस्ती पाकिस्तान से हो रही है, पाकिस्तानी सैनिक कर्मियों से हो रही है और स्कॉट बना करके उसके आगे चल रहे हैं। और आप हैं क्या? बाहर ना कोई भारतीय सेना है, आपके जैसे जो ब्लॉगर हैं सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तान या विश्व में अलग अलग जगहों पे जाते हैं। सबको तो नहीं मिलता, सबको तो स्कॉट नहीं मिलता, या सबको सुरक्षा नहीं मिलती, या सबको ऐसे बंदूकधारी जो स्कॉट है वो नहीं मिलता। आपको क्यों दिया जा रहा है? ये सवाल, ये निशान है। आपके जो मानसिकता है, आपके भारत के प्रति जो क्या आप प्लान लेके चल रहे थे, इसकी मानसिकता जो आपको दिखाती है। आप देखेंगे एक वीडियो बहुत ही वायरल है जिसमें एक किसी और देश का जो ट्रैवल ब्लॉगर उससे ये बात कर रही होती है। उसके साथ में तो कोई नहीं होता, उसके साथ में कोई स्कॉट नहीं होता, लेकिन आपके साथ में स्कॉट होता है। पूरे मार्केट में ऐसा लग रहा है, आप वो वीडियो देखेंगे, दर्शक उस वीडियो को देख रहे होंगे, उस वीडियो में ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं की महारानी हो और इसको स्पेशल जो है पाकिस्तान में इनवाइट किया गया है, ट्रीटमेंट जो है आदित्य, हो। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट जो है पाकिस्तान में दिया जा रहा है ज्योति को। इतनी बड़ी कोई सेलिब्रिटी ज्योति नहीं है कि कोई शो करने खास तौर पर वहां पर बुलाया गया हो, वहां पर कोई शो करने के लिए गई हो, तब पीआर टीम ने इसको इस तरह की सिक्योरिटी या सहूलियत दी हो। लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान में कोई ज्योति को जानता नहीं है और अब जानने लगे हैं जब नाम सामने आया और पाकिस्तान में इस तरह का प्रिंसेस ट्रीटमेंट उसको दिया जा रहा है। वाकई में हैरानगी है इस बात पर। यूट्यूबर ज्योति को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने है। ज्योति ने दानिश के साथ संबंधों को लेकर झूठ बोला है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की गई चैट को डिलीट कर दिया गया। ज्योति ने दानिश के साथ की गई चैट डिलीट की है। व्हाट्सएप चैट का बैकअप अब लिया जा रहा है आदित्य। व्हाट्सएप चैट को डिलीट कर दिया गया, मगर शायद ये समझ उसको नहीं थी कि व्हाट्सएप चैट का बैकअप लिया जाना बेहद ज्यादा आसान है और ऐसे में अब ये बैकअप जब होगा तो उसी के साथ अब बड़े खुलासे होंगे। क्या बातचीत की गई है, क्या कुछ इस समय छिपाने की कोशिश की गई जिसके चलते इस चैट को डिलीट किया गया? जी पिंकी, बहुत ही बड़ा सवाल है, बहुत ही बड़ी ये एक स्ट्रेटजी के तहत काम कर रहे थे। ये कि जिस तरीके से आप समझिए, पहलगाम घटना हुई, पहलगाम घटना से पहले ज्योति पहलगाम जाती है, वहां से वीडियो बना के लेके आती है, पहलगाम घटना होती है, पहलगाम घटना के बाद पूरा विश्व, पूरा देश का हर विपक्ष का एक नेता, हर एक नागरिक पाकिस्तान को कोस रहा है, पाकिस्तान को एक बदले की आग में जल रहा है। लेकिन वहीं पर जब आप उसके वीडियो को देखेंगे, हर एक वीडियो उससे चमकता दमकता है, बहुत रंगीन वीडियो है, बहुत तैयार होकर के वीडियो बना रही है। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ में जब बात करने की बारी आई, जब पहलगाम की घटना हुई, उस वक्त ज्योति बहुत ही नॉर्मल तरीके से बैठी है और बहुत नॉर्मल तरीके से बात करे। ऐसा लग रहा हो पहलगाम घटना के बाद उसको आदेश दिया गया हो कि आप तुरंत जाकर के वीडियो बनाइए और तुरंत वीडियो बनाने के बाद में जो पूरी घटना है वो बताए। आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो में साफ तरीके से वो कह रही है कि पाकिस्तान
कि पाकिस्तान को गलत ठहराने के बजाय वो उल्टा भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी जो है उसको गलत ठहरा रही है, जो भारत के नेता है उसको गलत ठहरा रही है, जो लोग वहां पे घूमने गए उसको गलत ठहरा रही है। इससे साफ है कि आपकी मंशा में कुछ न कुछ खोट थी, जिस वजह से आप इस तरह की वीडियो बना रहे थे। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या ये जो हैंडल जो दानिश कर रहा था या अली जो कर रहा था, क्या उसने ऐसी कोई जो ऐसे आदेश दिए थे या ऐसा कोई निर्देश दिया था जिसके अनुसार ये काम कर रही थी, ये वीडियो बना रही थी? उसी वीडियो को जो चैट है वीडियो रिलेटेड, वो डिलीट किया गया। सुरक्षा एजेंसी जो है इसके फोन, लैपटॉप, इसके परिवार के बाकी के जो 2 लोग हैं उनके भी फोन को जब्त किया है और तमाम जो जानकारी है वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है कि आखिर ज्योति ने किस हालात में चैट डिलीट किया है, आखिर क्या बातें हुई थी। हमारी जो सूत्र से बात हुई जो हिसार पुलिस से है, उसमें कुछ बातें उन्होंने हमें बताई जो दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है। बार बार जब ये विदेश जाती थी या कहीं घूमने जाती थी तो दानिश या अली या उसके हैंडलर जो 6 लोगों से संपर्क में थी, वो उस ट्रिप के बारे में इससे पूछा करते थे कि कैसा रहा, कौन कौन मिला वहां पे, किस तरीके की वीडियो बनाया है, ये एंगल लिया है कि नहीं लिया है, वो एंगल लिया है कि नहीं लिया है। आप समझिए क्या पाकिस्तानी डायरेक्टर्स हैं या ट्रैवल ब्लॉग के एक्सपर्ट हैं कि वो इसको ज्योति को गाइड कर रहे थे कि ऐसे ब्लॉग बनाना है, ऐसे वीडियो लेने हैं, इस एंगल से वीडियो लेने हैं, इतना लंबा वीडियो लेना है। अब ये सवाल है कि आखिर आप कैसे उसको गाइड कर सकते हैं? और क्या ज्योति जो है एक ट्रैवल ब्लॉगर है तो क्या वो उसी के तरफ कर रही थी जो वो उसी के साथ काम कर रही थी? ये सब सवाल जो है ये उठते हैं और तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो सामने आते हैं। जी बिल्कुल, बड़े खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं, सवाल भी इसी के साथ बहस से अब जुड़ने लगे हैं। जासूसी कांड में एक और बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। पाक हैंडलर्स के संपर्क में भी थी ज्योति मल्होत्रा। ब्लैकआउट के दौरान 3 पाकिस्तान के हैंडलर्स ऐसे थे जिनके संपर्क में लगातार ज्योति थी। पुलिस सुरक्षा एजेंसियों को कई जानकारियां अब तक हासिल हो चुकी हैं। 3 महीने पहले ज्योति ने पहलगाम की भी यात्रा की थी। अब देखिए सबसे बड़ी बात आदित्य, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियोस अपलोड की गई थी, जो आईडी थी ज्योति की, उसी से बेहद सारी चीजें जो हैं वो सामने आ रही थी। अगर उनके एक के बाद एक कड़ियों को जोड़कर देखा जाता तो उससे बहुत कुछ जो है समझ में आने लगा था। पहले पाकिस्तान जाना, उसके बाद पाकिस्तान से आने के बाद 10 दिनों तक पाकिस्तान में रहना, वहां से आने के बाद पहलगाम जाना, ये अपने आप में एक बेहद बड़ा इशारा था। उसी के साथ यहाँ पर लगातार पाकिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में रहना और उसके बाद यहाँ पर नकारा जा रहा है ज्योति की तरफ से कि वो कुछ गलत नहीं कर रही थी। अब सोचिए जरा, जितने भी लोगों से उसके कांटेक्ट थे वो सभी के सभी किस तरह के लोग थे। पाकिस्तान के ऑफिसर्स, पाकिस्तान के हैंडलर्स, तमाम ये जो गुनहगार थे, इन्हीं के साथ उसके संपर्क थे केवल। जी पिंकी, ये आपने सही कहा कि आपकी दोस्ती किससे है? भारत के दुश्मनों से है। आपकी दोस्ती उन लोगों से है जो भारत के एक एक नागरिक की जान लेना चाहता है, एक एक नागरिक का खून पीना चाहता है। आपकी दोस्ती उन लोगों से है। और खास आपने एक वीडियो देखा होगा, जब पहलगाम घटना हुई तो एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से रिलेटेड है वो एक केक लेकर के बाहर निकला हुआ है और मीडिया वाले